हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करंट अफेयर के 60 प्लस क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका सेट 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 सेट दे चुका हूँ। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, पहले खुद से क्वेश्चन करने हैं, यानी कि जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो आपको उसका आंसर सोचना है, फिर देखना उसका आंसर है क्या। इससे क्या होगा, जो भी अभी तक आप पढ़ रहे होगे करंट अफेयर, आपको ये भी पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे इससे पहले 2 सेट मैंने करवाए हुए हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी देखिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें मैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूँ, आप उन्हें भी देखिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, आप सभी को क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर यहाँ पे सोचना है कि उसका आंसर होगा क्या। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछा गया खेल महाकुंभ का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका कौन से स्टेडियम में ये किया गया था, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 आयोजित किया। तो आपसे पूछा गया किस संगठन ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, युविका 2022 आयोजित किया है युवा वैज्ञानिकों के लिए। तो इसका राइट आंसर है आपका इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो आपसे पूछा गया है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, नई दिल्ली। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस संस्थान ने फीचर फोन पर यूपीआई भुगतान सुविधा यूपीआई 123 पे लॉन्च की। तो आपसे पूछा गया किस संस्थान ने ये फीचर लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट है, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसके मार्केट कैप ने 2022 में 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू लिया है। तो आपसे पूछा है कौन सा बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए भारत में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो आपको बताना है कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, 1253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक का विषय क्या था। तो आपको बताना है गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक का विषय क्या था जुलाई 2022 में। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। जो भी सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, अभी जो आपका टीसीएस के द्वारा एग्जाम करवाया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही, ठीक है। इससे पहले कई सेट मैंने करवाए हुए हैं जो भी लेटेस्ट पूछे गए हैं, तो आप उन सभी को करना, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप करंट अफेयर तो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर पहले से प्रिपेयर करें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न भी पता चलेगा, इसी तरीके के आपको आगे सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या जो भी एग्जाम है सभी में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ने सरकारी निजी शैक्षणिक संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में स्पोर्ट्स नर्सरी स्थापित करने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की। तो आपसे पूछा है कौन से राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, हरियाणा। अब यहाँ पर रिवर्स में भी पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा ने कौन सी योजना शुरू की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा खेल नर्सरी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए उद्यम शुरू करने के लिए 4 विज्ञान पार्क और 14 जिला कौशल पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। तो आपको बताना है किस राज्य ने की है। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2022 में प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी खेलते हुए प्रथम श्रेणी की शुरुआत में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो कौन है पहले खिलाड़ी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन साकिबुल गनी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 में कितने खिलाड़ियों को खेलों में उनके योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ियों को खेलों में उनके योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन 9 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच लॉन्च किया है। तो आपको बताना है उस एकल मंच का नाम। ठीक है, कौन सा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका नीट 3.0। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMI के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी? तो भारत में कितनी थी शहरी बेरोजगारी दर? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन 8.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको पूछा गया अप्रैल 2021 में NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सौर संचालित मानव रहित स्वायत्त सर्वेक्षण शिल्प विकसित किया है? तो आपसे पूछा गया है कि कौन से IIT ने किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है आपका कि युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर जनवरी 2022 में जारी की गई BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों के एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो आपको बताना है कि ये पहली भारतीय खिलाड़ी, नाम भी पूछा जा सकता है तस्नीम मीर, और ये आपका है कहाँ की है? ठीक है, कौन से स्टेट से है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने पुलिस अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुओं को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? तो कौन से राज्य ने किया है ये? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि है आपका थर्ड ऑप्शन कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका बसवराज बोम्मई ने जुलाई 2021 में के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आपसे 2021 का भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आपका 6 महीने तक, नहीं तो लास्ट आपको दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर वो तो करने ही करना है, क्योंकि यहाँ पे 2021 1-1.5 साल पहले की करंट अफेयर SSC में पूछी ही जाती है। बसवराज बोम्मई ने जुलाई 2021 में के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इसका राइट आंसर आपका बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? कर्नाटक के। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारी करंट अफेयर करवाई हुई भी हैं, जैसे 2021, 2022। अगर आपको सारा नहीं पढ़ना है तो आप उतना देख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सितंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं थी? तो आपको बताना है किस राज्य के उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है HAMS को 2020 में और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और परीक्षण किया गया था, जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वाले आवेदकों के परीक्षण के लिए एक स्मार्टफोन आधारित तकनीक है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 313 किलोमीटर 4 लेन अटल प्रगति पथ के लिए अधिग्रहित की जा रही निजी भूमि के बदले में सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कौन से राज्य ने किया है ये? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है सरकार ने जनवरी 2022 को के बजटीय परिव्यय के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन 18,100 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो उन्नति हुड्डा जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वतंत्र भारत के किस वर्ष का बजट कागज रहित बजट के रूप में पेश किया गया पहला बजट था? तो किस वर्ष का बजट कागज रहित बजट के रूप में पेश किया गया पहला बजट था, आपको बताना है किस वर्ष का। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 2021-22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस मंत्रालय के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी शुरू की गई? तो आपसे पूछा गया 2021 में किस मंत्रालय के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के शुभारंभ के साथ टीकों से युक्त पेलोड देने के लिए दृश्य शक्ति सीमा से परे उड़ानों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको बताना है कौन सा बना है पहला राज्य। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा ने 2 दिसंबर 2021 को पारित किया, क्या पारित किया आपको बताना है, जो बांध की विफलता से संबंधित आपदा की रोकथाम के लिए बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र का भी प्रावधान करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन क्या पारित किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बांध सुरक्षा विधेयक 2019। ठीक है, तो कब किया? 2 दिसंबर 2021 को। कौन सा? बांध सुरक्षा विधेयक 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणिपुर में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 2 चरणों में। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में राज्य के चुनाव में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र से हार गए? तो किस निर्वाचन क्षेत्र से हार गए? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन खटीमा से हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में 2021 में दहेज हत्या के मुकदमे के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया? तो आपको बताना है 2021 में दहेज हत्या के मुकदमे के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया, किस मामले में? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2021 में ममता बनर्जी ने लगातार बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की रूप में शपथ ली। तो लगातार कितनी बार ली? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन लगातार तीसरी बार। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2021 में तेलंगाना के अलावा 15 अगस्त 2022 को किस अन्य राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का अनावरण किस अन्य राज्य ने किया तेलंगाना के अलावा? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। अभी इससे पहले आया था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, हमने अभी पढ़ा था, आप देखेंगे ये है, देखो सितंबर 2000 में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपका पहला राज्य बना था तेलंगाना। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप देखो अभी यहाँ पे क्या आ गया, उसके अलावा अन्य कौन सा राज्य बना है? पहला तेलंगाना है, दूसरा आपका यहाँ पे कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन का उद्घाटन किया? तो आपको बताना है किस राज्य में। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बीमा संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो आपसे पूछा गया जो बीमा संशोधन अधिनियम 2021 है ये किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो कि है आपका थर्ड ऑप्शन बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करता है। नेक्स्ट है, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बीच अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के प्रचार और सुगमीकरण के लिए अंतर मंत्रालयी सहयोग हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, किस कार्यक्रम के प्रचार और सुगमीकरण के लिए किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन वन हर्ब वन स्टैंडर्ड, एक जड़ी बूटी एक मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो कि है आपका सेकेंड ऑप्शन किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने
एक नवीन नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया जो कृषि फसलों को कवक और जीवाणु के संक्रमण से बचा सकता है। तो आपसे पूछा गया किस संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नवीन नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया है जो कृषि फसलों को कवक और जीवाणु के संक्रमण से बचा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हर वर्ष 10 लाख युवाओं को शिक्षा, ज्ञान, कौशल और ऊर्जा से लैस करने के लिए नान मधुलवन परियोजना शुरू की? तो आपसे ये पूछा जा सकता है नान मधुलवन परियोजना किस राज्य ने शुरू की जो उन्हें देश के हित के लिए अपनी प्रतिभा को पहचानने में मदद करेगी? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु। इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हर वर्ष 10 लाख युवाओं को शिक्षा, ज्ञान और कौशल और ऊर्जा से लैस करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका नॉन मधुलवन परियोजना किसके लिए है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में नियुक्त श्री सुशील चंद्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो अप्रैल 2021 में नियुक्त सुशील चंद्र भारत के आपको बताना है कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, ईपीआर के तहत ई वेस्ट संग्रह लक्ष्य 1 अक्टूबर 2017 को संशोधित किया गया था। मैं कहा गया कि भार में ई कचरे के लिए चरणवार संग्रह लक्ष्य अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 10% और 2023 तक हर वर्ष 10% की वृद्धि वाला होगा। उसी हेतु 2023 के बाद के लिए दिया गया लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में कृषि विभाग के अंतर्गत जैविक खेती के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की घोषणा की? तो आपसे पूछा गया किस राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में कृषि विभाग के अंतर्गत जैविक खेती के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा का हल पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन बनावली में। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र से श्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2022 में राज्य का चुनाव जीता? तो आपसे पूछा गया है 2022 में कहाँ से जीता है? तो इसका राइट आंसर है गोरखपुर अर्बन से। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आपसे पूछा गया मार्च 2022 में पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मानेसर में। नेक्स्ट है आपका, जुलाई 2022 में जीवन विज्ञान मंत्रालय ने समुद्र के पानी को पेयजल में बदलने के लिए कम तापमान वाले थर्मल डिसेलिनेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित 3 पीलवणन संयंत्रों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कहाँ किया था? तो आपको बताना है कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट है आपका, 2021 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेज़बानी की जब भारत ने के साथ तीसरा टेस्ट मैच खेला। तो आपको बताना है किसके साथ तीसरा टेस्ट मैच खेला जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेज़बानी की? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरा टेस्ट मैच खेला यहाँ। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत एक वर्ग एक टीवी को 12 से टीवी चैनलों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत एक वर्ग एक टीवी को 12 से कितने? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपसे पूछा गया है योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में ईपीएफओ ने विनिवेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्थान के कर्मचारियों को शामिल किया? तो आपसे पूछा गया दिसंबर 2021 में
ईपीएफओ ने विनिवेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्थान के कर्मचारियों को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अति बृहत एकीकरण और फैबलेस चिप डिजाइनिंग में नए उद्योगों का समर्थन करने के लिए टी फेस नामक एक आभासी उद्यम मंच लॉन्च किया है? तो आपको बताना है टी फेस नामक एक आभासी कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन तेलंगाना राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित चतुसंयोजी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सितंबर 2022 में किस प्रकार के कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू की गई है? तो आपसे पूछा गया वैक्सीन 2022 में किस प्रकार के कैंसर के रोकथाम के लिए शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका है फर्स्ट ऑप्शन ग्रीवा कैंसर। नेक्स्ट है आपका, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने एक आपातकालीन देखभाल योजना शुरू की जिसके माध्यम से राज्य सरकार दुर्घटना पीड़ितों के पहले 48 घंटों की आपातकालीन देखभाल का खर्च वहन करेगी? तो इसका राइट आंसर है आपको बताना है जो कि फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीतने वाले पीआर श्रीजेश किस खेल से जुड़े हैं? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? पीआर श्रीजेश ने। अभी यहाँ पे ये पूछा है किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हॉकी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर अगस्त 2022 में मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप से लॉन्च किया गया था? तो आपसे पूछा गया कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर अगस्त 2022 में मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका एका बाजार। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक विश्वसनीय हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर को विकसित किया है? तो किस संस्थान ने ये विकसित किया है? ठीक है, अत्यधिक विश्वसनीय हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर को। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन IISc बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2022 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट है आपका, को स्वच्छ भारत मिशन में पुनर्गठित किया गया था और भारत में स्वच्छता सुनिश्चित करने और इसे 5 वर्षों के दौरान ओपन डिफिकेशन की फ्री बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन में पुनर्गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिलाओं और बच्चों का एकीकृत विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति के तहत कितनी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है? तो आपसे पूछा गया है नारी शक्ति के तहत कितनी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के प्रावधान वाली मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है किस वर्ष शुरू हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन 2015 में। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आपको बताना है यहाँ पे किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जोड़ा गया था? कौन से संशोधन अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन 103वां संशोधन। नेक्स्ट है, 2021 में उच्चतम न्यायालय ने कीर्ति बनाम में घरेलू कार्यों की लैंगिक प्रकृति को मान्यता दी और कहा कि इसका आर्थिक महत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन ओरिएंटल कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुण एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन फरवरी 2022 में किसके द्वारा किया गया था? तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन फरवरी 2022 में
किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसकी पहल, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की पहल, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताना। तो इसी तरीके से आपका ये सेट 3 है, और भी सेट मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, बशर्त यह है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करना है।